प्रोसीजर देंगे, किसी की ख्वाहिश पे नहीं होगा। तो बड़े दुख और अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर चहमगोइयां चल रही हैं, इसी रंग दिया जा रहा है और इस बात का आज तक जवाब नहीं दिया जा रहा कि जो चोरी हुई उसका जवाब किसने देना है। तोहफे लिए तो वो क्यों लिए, अगर डिक्लेयर नहीं किए तो क्यों डिक्लेयर नहीं किए, अगर ब्लैक तो उनको ब्लैक मार्केट में क्यों फरोख्त किया गया, अगर उनसे हासिल करदा रकम जो है वो आई तो उस रकम को डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया और उस रकम को अपने जाती इस्तेमाल में क्यों कर लाया गया। ये सारे वो सवाल हैं जिनका आज तक जवाब नहीं आया, ना इसका जवाब है। आज भी जज हुमायूं दिलावर की बात की जाती है और वो कुछ बदनसीब हैं जो गाड़ियों के पीछे भागने के आदी हैं। मैं किसी चीज से तशबीह नहीं देना चाहता, ना ये मुनासिब है कि किसी चीज से तशबीह दी जाए, मगर इतना गाड़ियों के पीछे दौड़ लगा देना, कभी कहना राना सनाउल्लाह बैठा है, कभी कह देना कि गाड़ी के अंदर जज हुमायूं दिलावर मौजूद हैं, पता नहीं किस किस की तस्वीर लगा के उसको हुमायूं दिलावर बनाकर पेश किया गया है। ये बीबी साहबा ने कोई मंत्र पढ़ा है जिसकी वजह से ये बैग उलट गया है और ये अब वो मंत्र करती हैं तो काम तो करता है। पहले बैग जैसी जज हुमायूं दिलावर का नाम लिया, आप देखिए ये बैग जो है ये नहीं मोतरफ से भी उन पे भी बात करते हैं। अभी उन पे भी बात करते हैं। वो भी उठा लें। एक और नीचे गिरा हुआ है वो भी उठा लो। बीवी साहब ने कोई मंत्र पढ़ा है कि माइक क्यों लट गई। एक और बैग मिल सकता है, एक बैग और दे दें। चल इसको बढ़ा दे ताकि नीचे कोई ना रहे। हाँ जी नीचे बिठाते हैं बस। ठीक है जी। अपनी मैं अर्ज ये कर रहा था, जैसे मैंने जज हुमायूं दिलावर का नाम लिया और गाड़ी के पीछे भागने वालों का नाम लिया तो ये माइक उलट गए। तो इससे मुझे अभी याद आया, मैं उस पर भी बात करता हूं, मगर ये बड़ी बदकिस्मती है कि कुछ लोगों के नसीब में है गाड़ियों के पीछे भागना। वो मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि हम सड़कें बनाते जाएंगे और तुम सड़कें नापते जाओगे, और वही हुआ कि आज की तारीख तक हम सड़कें बनाते जा रहे हैं और वो सड़कें नापते जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है कि बैरून मुल्क भी किसी भी शख्स को जाके हुमायूं दिलावर से तशबीह दे के इस तरह जदोकोब करना ये नामुनासिब है। और अब करने को कुछ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी के पैसों पर वहाँ पलते हैं और पाकिस्तान से गए हुए अफराद को वहाँ पे इस तरीके से बदतमीजी का निशाना बनाते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ भी ये अमल हो चुका। नसीब नसीब की बात है। है कि उसने आपसे आपकी चोरी का पूछा जो कि उसकी ड्यूटी थी, जिसकी वो पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के खजाने से तनख्वाह लेता है। उसने पूछा कि तोशा खाना से चोरी क्यों की गई, अगर डिक्लेयर नहीं की तो फिर इसकी जो पैसे हासिल हुए वो कहां पे गए। इन तमाम सवालात का जवाब देने से इमरान नियाजी कासिर रहे और 3 साल कैद उनको सुनाई गई। तो अब डर के मैं कहता हूं, मुंह पे हाथ फेर के कहते थे टीवी उतार लूंगा, ये घर का खाना खाना चाहते हैं, इनको वॉशरूम चाहिए शहाना, इनके
तहाइफ को डिक्लेयर नहीं की, वो भी खा गए। तो ये पाकिस्तान का कानून है, सामना तो करना होगा। अब प्रॉब्लम अब जाना नहीं चाहता था, मगर मैं थोड़ी बात साइफर पे भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई और जिस तरीके से अब एक नई स्टोरी, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो न्यूयॉर्क बेस्ड है वो कह रहा है कि अनकन्फर्म्ड सोर्स है और अनकन्फर्म्ड खबर है जो मैं दे रहा हूं, एब्सोल्युटली नॉट। और आजम खान जो उनके सेक्रेटरी हैं वो वादा, उन्होंने कहा कि झूठे मिनट्स बनाए गए थे, झूठा बयानिया गढ़ा गया था। अब इंटरसेप्ट में एक ओपिनियन आया है, ये किसी का ओपिनियन है जिसको रंग ये दिया जा रहा है कि अमेरिका इनकी था। भाई अगर ये वहां पे सफीर को बुला के कहना था हम आपका तख्ता उलटना चाहते हैं, हुजूर जनाबे मोहतरम सफीर साहब आपको बुलाया है ये बताने के लिए कि हम आपका तख्ता उलटना चाहते हैं। यानी साइफर जो आया उसमें जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो भी मामलात थे, एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत हसास डॉक्यूमेंट से में लहराया जिसको आपने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान अक़वामी सतह पर ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो भी मुकदमा इंशाल्लाह आप पर चलना चाहिए और चलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पूरे साइफर सिस्टम को एक शख्स कॉम्प्रोमाइज कर जाए और उसने तोशाखाना की चोरी भी की हो, चोरी का जवाब भी ना हो और वो बच निकले। ये नहीं होगा। अब आज जो डायरी सामने आई है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। आप अंदाजा करें कि एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम, एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान का वजीर आजम, वो किसकी डिक्टेशन पे चलता है? वो खातून कह रही हैं कि जहां पे आपकी कोई मुखालफत करता है तो इसको गद्दारी से लिंक कर दो। वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं कि ये अलीम खान, ये फलां, इनको आप गद्दारी से लिंक कर दें क्योंकि ये हमारी मुखालफत करते हैं। पहली चीज। दूसरी ऑडियो आई जिसमें जुल्फी बुखारी साहब को फरमा रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, इनको बेच वगैरह दें, ये पड़ी हैं, ये इस्तेमाल की नहीं है। आपने अगर F6 में बेचनी थी तो यह दुकान सामने आप किसी मुलाजिम को दें, किसी ड्राइवर को दें, इधर बिक जाती हैं घड़ियां। मगर जब आपने ब्लैक मार्केट में बेचनी हो तो फिर जुल्फी बुखारी जैसा प्लेयर चाहिए होता है जिसके बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात हो। दूसरी ऑडियो आई जिसमें कह रही है घड़ियां बेच दें, फिर कह रही मेरे साथ एक बच्ची होती है फरा। आप अंदाजा करें अगर वो बच्ची है और मासूम है तो फिर हम तो पता नहीं किस दर्जे में आते होंगे कि वो उसको भी खराब करेंगे। तो ये आप घड़ियां बेच दें, यानी अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो, जुल्फी बुखारी ये घड़ियां बेच दो। फिर तीसरी ऑडियो आती है जहां पे मुलाजमीन को डांट रही हैं कि इन तोशाखाना के तहाइफ की तस्वीर क्यों ली, इनको क्यों खोला, ये घर से बाहर जाने वाले तोहफों का तो समझ आती है, अब घर से बाहर तोहफे क्यों जाते थे? ये बेचती थी क्योंकि वैल्यू लगवाती थी, पहले ये वैल्यू लगवाती थी, फिर ये उसको बिकवाती थी। इसलिए कह रही हैं कि ये जो तोहफे हैं इनकी तस्वीर मत खींचो, ये नजर में नहीं आने चाहिए, क्यों खींच रहे हो? अब बात यहां तक आ गई है कि बयानिया घड़ा जा रहा है कि अदलिया को अंडर प्रेशर करो, अदलिया पर वार करो ताकि हमारे खिलाफ फैसले ना दे सकें। और क्या लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर करो, गवर्नर राज लगाना लगाओ, इदारों को अंडर प्रेशर करेंगे तो हमारी बचत होगी। यानी वो सुना था कि खान साहब सारे फैसले वहां से करवाते हैं, आज तो बिल्कुल वाजे हो गया उन ऑडियोज की रोशनी में जो पीरनी साहिबा की आई और अब जो ये डायरी सामने आई है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि साइफर के मिनट्स बैठ के खुद बनाए, कोई अचंभे की बात नहीं है कि झूठा बयानिया घड़ा गया, कोई अचंभे की बात नहीं है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की गई। क्योंकि जब फैसले इस तरह होंगे घर में बैठ के और एक डिक्टेशन ली जाएगी। अब एक और ऑडियो का मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, जुल्फी बुखारी साहब वाली, मुनासिब नहीं है,
मगर घड़ियां बेचना, अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो, मुलाजमीन को डांट डपट के क्यों खींची तस्वीरें, तहरीक इंसाफ को तकसीम करने में बड़ा इनका हाथ है। ये चोरी चकारी में और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने में पेश पेश ना होती तो आज मुल्क का सिनारियो मुख्तलिफ होता। मगर इन्होंने ये सारे जराइम किए हैं जो आज डायरी से साबित हो गए। ये सिर्फ डायरी का मामला नहीं है, ये 49 साल का मामला है जिसके अंदर एक के बाद एक गलत फैसला किया गया, सुपरस्टिशन पे मबनी फैसले किए गए। जो भी अमल करते मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर जो भी मामलात इन्होंने किए, वो खान साहब डिक्टेशन लेते थे, ये डिक्टेशन देती थी। क्या ये जायज है कि एक वजीर आजम अपने हलफ से इनहराफ करे और इस तरह के फैसले करे, एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम, और इस तरह फैसले हों घर में बैठ के? तो ये साइफर की भी कहानी इससे मिलती जुलती है, यही हुआ है, इन्हीं की डिक्टेशन पे हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि आप जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाएं, आप बैरून मुल्क कैंपेनें चलाएं, तोशाखाना का आपसे जवाब ना दिया जाए, मगर आप कैंपेनें जरूर चलाएं जजों के खिलाफ। तो ये तोशाखाना की सजा चोरी पे हुई है, बदनीति पे, करप्शन पे हुई है। जवाब तो आपने दिया नहीं, इसलिए आप जेल में हैं। अब आप सहूलियात के लिए दरखास्तें डालते हैं। हमें कहते थे कि ये चोर हैं तो इनको सहूलियात किस बात की दी जाए। हम ये नहीं कहेंगे, हमें अल्लाह ताला का खौफ है, हमें उस मालिक का खौफ है जिसके कब्जे में हमारी जान है। रहम मांगना चाहिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हमें भी इस बात का इदराक है। मगर इतनी चोरियां करके जवाब ना दे के आज आप सहूलियात मांग रहे हैं, तो याद तो आता होगा जब मुंह पे हाथ फेर के कहते थे मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा इनका। तो इसलिए अब साइफर के लिए भी आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपको बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ताल्लुकात को डैमेज करना, झूठी कहानी गढ़ना, झूठा बयानिया घड़ना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को घर ले जाना, घुमा देना, जलसे में लहराना, पूरे कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राजदारी का जो एक सिस्टम था उसको कॉम्प्रोमाइज कर देना। और अब ये डायरी में से बातें निकल रही हैं अजीब अजीब किस्म की। तो ये कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने 4 साल खेल तमाशे किए और इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया। अल्लाह का शुक्र है इस 1 साल में मुल्क को डिफॉल्ट से भी बचाया है और तमाम तर मसाइल को हल करने की कोशिश की है। आज इज्जत से खड़े हैं, एक पाई की करप्शन का इल्जाम नहीं है। और इन लोगों ने जो 4 साल में किया आज ये भुगत रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद भी भुगतेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। सब सवाल ले रहे शिराज न्यूज़ टीवी से, आपने डायरी की बात की और तमाम तर बातें आपने की, एक बात आपने मिस की है और वो बात ये है कि इख्तिबार से कि खान साहब को कहा गया है कि आपने दूध जो है वो रात को पीना है, तो इसकी वजूहात क्या है, क्या मुहर्रिकात है इसके पीछे? देखिए, मैं सियासी मामलात पे तो कह सकता हूँ कि जजेस पे प्रेशर डाला गया, इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डाला गया, गद्दारी का बयानिया खड़ा गया, साइफर का बयानिया खड़ा गया। मगर ये जो खाने पीने का उनका आपस का मामला है, मैं उस पर कॉमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है। मगर ये पूरा मुल्क जानता है कि किस तरीके से डिक्टेशन दे के तो इस मुल्क की सियासत को आलूदा किया गया, गंदा किया गया, लोगों की पगड़ियां उछाली गई, इज्जतें उछाली गई। ये आज आप सबके सामने आ गया। ये बताएं कि आज का जो अता साहब जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो बड़ा क्लियर है, इससे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अभी भी सेनेट मौजूद है, पार्लियामान की तौहीन की गई है। इस पार्लियामान की कानून साजी को खत्म करके कुलअदम करार देके हमने पहले कहा था हमने सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन नहीं की, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं की। हमने क्या किया, इस कानून के तहत सिर्फ रिव्यू का राइट दिया था कि जिसका रिव्यू वहां से रिजेक्ट होता है उसको एक राइट मिल जाए कि वो असर नौ रिव्यू फाइल कर सके। मियां साहब का पनामा का रिव्यू पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, ख्वाजा हारिस साहब ने फाइल किया था उस जमाने में, तो मियां साहब का केस इस जुमरे में आता नहीं है। मियां साहब का 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की कानून साजी आ चुकी कि वो लाइफ टाइम नहीं होगी, 5 साल होगी, वो उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी भी है। जहांगीर तरीन साहब की भी खत्म हो गई भी है। अब इस मुल्क में जिंदगी भर के लिए नाअहली नहीं है, 5 साल की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है, वो दूसरा कानून है। और एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है जिसके तहत अपील का राइट दिया गया है, वो भी एक्सरसाइज हो सकता है। तो ये कानून खत्म करके पार्लियामान, वेट किया गया कि पार्लियामान घर जाए तो साथ ही ये कानून साजी कर दी जाए।
ये मुनासिब नहीं है। सेनेट मौजूद है, उस पर रद्द अमल आएगा इंशाल्लाह, मगर मैं ये समझता हूँ कि कानून साजी पार्लिमान का इस्तेकाक है, इख्तियार है आइन के मुताबिक, जुडिशरी का नहीं है। ये फैसला गलत हुआ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के लिए कुछ बता दें, कोई नाम अभी तक सामने नहीं आ सका। देखिए वो मैं अब यही कह